नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो इंस्पायर्ड है न्यू मून एनर्जी से। जैसे आपको पता है न्यू मून है कल, एंड आज जो है ग्रहण है। एंड तो आज हम ये देखेंगे कि पीछे दिवाली निकली है, न्यू मून एनर्जी है, शिफ्ट है, चेंज है। तो अगले 3 दिनों में आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, स्पेशली टारगेटिंग योर लव लाइफ, योर लव कनेक्शन। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर टारगेट करते हुए आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चेंज हो सकती है अगले 3 दिन के अंदर। ठीक है, ये मैं 3 दिन का ही एनर्जी पोर्टल लेके चलूँगी। एंड आप जब से भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन मैंने अपलोड करी है आपने उसी दिन ये रीडिंग देखी हो। आप आगे पीछे, ठीक है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जब भी देख रहे हो, तब से आप ये रीडिंग के अंदर एनर्जी चेक इन कर सकते हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, टाइम बॉन्ड रीडिंग नहीं है। ओके, टाइम बाउंड रीडिंग कौन सी होती हैं? ऐसी रीडिंग जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में या स्पेसिफिक टाइम पीरियड की होती हैं। जैसे कि आपका डेली का प्रेडिक्शंस आता है, आपका डेली एनर्जी चेक इन आता है हमारे चैनल पे, वो जो होती हैं वो टाइम बाउंड होती है। अदर देन दैट मैं ज़्यादातर टाइमलेस रीडिंग्स बनाती हूँ ताकि आप कभी भी देखें तो वो आपके साथ एप्लीकेबल हो, आपको गाइडेंस मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है। अगले 3 दिन में आपको क्या चीज़ देखने को मिल सकती है? ओके, अगले 3 दिन में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है? ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है। दूसरा हमारे पास आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्लियर कट एनर्जी। आप बहुत क्लियर हैं, ठीक है, यू आर वेरी क्लियर विद योर थॉट्स, यू आर वेरी क्लियर विद योर माइंडसेट। आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है चीज़ों को लेकर। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स आने के चांसेस हैं। कुछ डीपर लेवल पे मुझे यहाँ पे चीज़ें होने के चांसेस लग रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आपका रिवर्स के अंदर आया है। फाइनली एक सैडनेस से बाहर निकल रहे हो, ग्लूमीनेस से बाहर निकल रहे हो। आपको शायद ये चीज़ लग रही थी कि आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप करा है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, किसी तरीके का मैनिपुलेशन है, किसी तरीके से हर्ट हुआ आप, ठीक है। लेकिन इस कम्युनिकेशन के बाद आप बहुत क्लियर हो जाओगे एंड सिचुएशंस भी बहुत क्लियर हो जाएगी। होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हो अगले 3 दिन के अंदर, ठीक है। जैसे कि आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, या फिर आपको अगर मैरिज में जाना है, इन पर्सन के साथ नहीं जाना। अगर ये लव कनेक्शन है, जैसे मैं लव कनेक्शन के लिए देख रही हूँ, तो मैरिज के अंदर जाना है, नहीं जाना है, इन पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है, ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है या सही है। इस तरीके से आप कुछ मेजर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे एंड आपकी लाइफ के अंदर वो डिसीजंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस पे होंगे। सी, वी हैव स्टार एनर्जी, दिस इज़ योर विश। माय गॉड, ये आपकी विश है, ये आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं ये, एंड फाइनली आपके पास ये हो रहा है। ओके, सो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी इच्छा भी यही रही हो, आपकी विश भी यही रही हो कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करे, कॉन्टैक्ट करे, या फिर ये पर्सन आके अपॉलॉजी करे, ठीक है, अपॉलोजाइज़ करे अपनी अपने बिहेवियर को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, एंड फाइनली पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली एनर्जीज़ में कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी फेस टू फेस एज़ वेल, कोई भी, बट कम्युनिकेशन होने का चांसेस है। दूसरी चीज़ है कि कहीं न कहीं, नेक्स्ट चीज़ है कि कहीं न कहीं यहाँ पर आपको उसका अबंडेंस भी मिलेगा। एक श्योरिटी मिलेगी कि हाँ, मुझे इस पर्सन को प्रेफ़रेंस देनी है, मुझे नहीं देनी है, ठीक है। आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएँगे, या आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कुछ कार्मिक कनेक्शन चल रहे थे तो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इस न्यू मून एनर्जी से पहले भी हो सकता है कि अभी इस ड्यूरेशन के अंदर, इस 3 दिन के अंदर, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर के कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो जाएं, या आपके कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो जाए, या अगर आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसमें लगातार उन्हें लॉस हो रहा था, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होने के चांसेस हैं, ठीक है। वो सारे
सिचुएशंस यहाँ पे एंड होने के चांसेस है आपके आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं आप दोनों ने ही ये चीज़ ट्राई करी होगी इस ड्यूरेशन के अंदर कि दोबारा किसी और पर्सन को प्रेफ़रेंस दी जाए, किसी और पर्सन की तरफ आगे बढ़ा जाए, किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन आप दोनों ही वो चीज़ नहीं कर पाए, ठीक है? एम्प्रेस की एनर्जी है, सो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस के अंदर आने वाले हो। मैरिड नहीं हो तो मैरिज के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर एक हेल्दी मैरिज की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? एक हेल्दी मैरिज में आ सकते हो, एक हेल्दी कनेक्शंस में आप लोग आ सकते हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप लोग आ सकते हो, ठीक है? ये टॉक्सिक नहीं है, हेल्दी है, आपके लिए अबंडेंस से भरा हुआ है, आपकी विश फुलफिलिंग है, आप जो चीज़ चाह रहे थे फाइनली वो हो रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी इच्छा की पूर्ति यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए अबंडेंस आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, जिस पर आप इस पर्सन से मिले हो, कनेक्शन से मिले हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इन्हें जो कम्युनिकेट करें हो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करें। कुछ लोगों के लिए कास्ट कम्युनिटी अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, कंट्री अलग हो सकती है, ठीक है। या आप किसी फॉरेन कंट्री में उनसे मिले हो, ये भी चीज़ हो सकती है, फॉरेन सिटीज़ में उनसे मिले हो, ये भी चीज़ हो सकती है, अपने नेटिव सिटी में नहीं मिले। जी। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में ना डिफ़रेंस बहुत हो। जैसे अगर हम बोले तो इंडिया के अंदर ही आप लेके चलें, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत डिफ़रेंस हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, अलग-अलग स्टेट से हो, अलग-अलग सिटीज़ से हो, ठीक है? अलग-अलग कल्चर से हो, अलग-अलग बैकग्राउंड से हो, अलग-अलग रिलीजन से हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस हैं। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, ठीक है? तो अगर आपकी फैमिली एग्री नहीं हो रही थी, स्पेशली अगर आपसे बड़ा कोई है, ठीक है? वो एग्री नहीं हो रहा था, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ फीमेल फिगर, बट फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी फीमेल एनर्जी, ठीक है? कोई भी हो सकता है जो आपसे बड़ा हो, ठीक है? वो एग्री नहीं हो रहा था कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ से आपको कुछ प्लस पॉइंट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? वहाँ से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलने के चांसेस हैं। आपकी लाइफ के अंदर ना आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा डेवलप होगी नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर। 3 डेज़ में आपको बहुत क्लैरिटी होगी, क्लियरेंस होगी। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग ही क्लैरिटी से है इसकी रीडिंग की। बहुत क्लैरिटी एंड बहुत क्लैरिटी होगी, क्लियरेंस होगा एंड आप बहुत वन टू वन कम्युनिकेट कर पाओगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें वन टू वन कम्युनिकेट कर पाओगे, को रिलेट कर पाओगे। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। होल्डिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप सिचुएशन को अपने अंडर ले रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हो एंड उसको रूल कर रहे हो और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो। अमेजिंग एनर्जी, ठीक है? अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट फेमिनिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है ये, ठीक है? काफ़ी अच्छी अबंडेंट सिचुएशन है ये। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी हो सकते हैं जो आपके पास आए, गाइडेंस आपके पास आए, यूनिवर्सल गाइडेंस आपके पास आए। ओपन रहिएगा किसी भी तरीके की गाइडेंस को लेकर, थोड़ा-सा सेंसिटिव रहिएगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी, ठीक है? स्पेशली विद स्टार एनर्जी को देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में एम्प्रेस का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, हमारे पास पेज ऑफ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड स्टार का कार्ड है। इससे ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी अकम्प्लिशमेंट है, आपकी ग्रोथ है एंड आपके अंदर एक कहते हैं ना चार्म इंक्रीज़ होना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होना, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे नेगेटिव तत्वों का एंड है एंड एक पॉजिटिविटी का एनहांसमेंट है। नई शुरुआत का बहुत अच्छा एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी किसी नए स्टार्ट को लेकर। कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है समय पे, लेकिन मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे थे एंड वो पर्सन आपको कम्युनिकेट करेगा। एंड फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीज़ भी बोलूँगी, आपको शायद कोई इल्यूशन था या आप उस बात को लेकर ये सोच रहे थे कि मे बी ये पर्सन ने मेरे को धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है या मुझे हर्ट किया है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें होंगी, बहुत क्लियरेंस होगा उस चीज़ को लेकर एंड हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल ही वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है? तो आपको कोई मिथ है यहाँ पर एंड वो चीज़ बर्स्ट हो जाएगी, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू विल बी बहुत हैप्पी रहने वाला, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे आप उस चीज़ को जान कर के, अरे ये तो मैं सिर्फ ओवर थिंकिंग था मेरा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? लेट्स सी कि आपके लिए मैं कुछ लव मैसेजेस भी निकालूंगी एंड
एनर्जी मैसेजेस हम लोग निकालते हैं ताकि हम और क्लैरिटी से देख सकें कि क्या एनर्जी फॉर्म रहेगी, क्या चीज़ें रहेंगी। एंड लेट्स स्टार्ट विद लव मैसेजेस कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं। ओके, मुझे काफ़ी सारे लोग ज़ोडिएक के लिए भी बोलते हैं, तो मैं कुछ ज़ोडिएक्स आपको बता देती हूँ। वैसे तो टॉरस हो सकता है आपका, एंड लिब्रा हो सकता है आपका। आपका आपके पार्टनर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। एक्वेरियस हो सकता है आप दोनों में से किसी का। कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है आप दोनों में से किसी का। सैजिटेरियस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी। एंड मोस्टली जो चांसेस है वो आपका है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, ये भी चीज़ है, बट एक्वेरियस है जो डोमिनेंट एनर्जी है। ओके, सारे ही कपल कार्ड निकले आपके लिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay, so first card is trust. Transformation occurs through acceptance. When you accept the current situation, it will automatically transform. Trust रखिए, विश्वास रखिए। जैसे जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी, आप उसे एक्सेप्ट करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, कहीं ना कहीं रोमांटिक सिचुएशंस हो सकती हैं। अगेन, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, काफ़ी अच्छा मैरिड मैरिडल, आई एम सॉरी, मैं वर्ड नहीं, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, लेकिन काफ़ी अच्छी मैरिड लाइफ हो सकती है, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर। या फिर अगर आप सिंगल हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करे, या आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मिलो। ठीक है, इफ़ यू आर सिंगल। Then we have passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. काफ़ी passionate energies हो सकती है next 3 days में. We have twin flames. Oh my God, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो twin flame connections में हो सकते हैं, या twin flame ये किसी भी तरीके के सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, योर पैशन इग्नाइट्स। ठीक है, आपका एक दूसरे के प्रति इमोशंस इंक्रीज हो सकते हैं। वी हैव सेक्शुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन एंड अदर वेयर you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, so कहीं ना कहीं आपका यूनियन होने के चांसेस है। लेट्स सी कि आपके क्या है एनर्जी से रिलेटेड। Okay, we have the magician and the mirror. Door to romance, and at the back, sorry, door to personal healing and happiness. I'm sorry. Okay, we have all tied up. Mm-hmm. Okay, heart chakra. Heart chakra, archangel Raphael. इमोशनल हीलिंग यहाँ पर होने के चांसेस हैं, ऑल टाइड अप। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अब अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस या अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहें एंड सही स्टेप लें। ठीक है, फोकस ऑन योर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज देखने की ऑप्शन मिल सकता है, प्रोवाइडेड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुराना कोई भी फियर्स, ट्रॉमास को बीच में नहीं आने दें। आप कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लॉक्ड है, उस चीज़ को देखें एंड उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। चीज़ों को थोड़ा सा अपने कमांड में लेने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड बस दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको मदद करी हो, गाइड करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट्स इट, मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।